मित्रों, कुछ दिनों से या यूं कह लें कुछ सप्ताहों से, पिछले 1-2-3 महीनों से निर्दोष लोगों के मस्तिष्क के पीछे एक भूत पड़ा हुआ है। वह भूत इन निर्दोष लोगों को रातों दिन तंग किए हुए है। अगर इसको और सुलझे हुए शब्दों में कहें तो एक राजनीतिक पार्टी का भूत जो है जागरूक समूहों को दौड़ा रहा है, उनका पीछा कर रहा है, उनकी नींद को लगभग हराम सा किया हुआ है। A specter of a political organization has been haunting quarters of some sane voices among the Hindus who believe we can get rid of this specter, this ghost, by way of banning it, by way of annulling the existence of that party, and then we can heave a huge sigh of relief and ensure that the society is at peace and at rest. लेकिन मेरा मानना है मित्रों कि ऐसा सोचना एक तरह से कह ले कि उनका एक दिवा स्वप्न ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी मूर्खता है। मूर्खता इसलिए है कि वे बात कर रहे हैं पीएफआई की। पीएफआई वही संस्था है जिसकी चर्चा तो बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन यह भूत बन करके 2022 के जुलाई महीने के दरमियान से हमारे बीच आ करके और हम लोगों की नींद को हराम करने के हद तक पहुंच चुका है। तब से, जब से कि बिहार पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से इस संस्था के कुछ लोगों को गिरफ्तार करके यह जानकारी लोगों तक पहुंचाई कि पीएफआई 1947 को रेप्लिकेट करना चाहता है 2047, यानी जो कार्यक्रम हम 1947 में होने दिए या जो हमारे साथ दुर्भाग्य से हो गया, उसे ये लोग 2047 में रिपीट करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये क्या बकवास की बात है। 1947 को तो हमने लाया, 1947 को हमने इस रूप में लाया कि हम हर वर्ष 1947 मनाते हैं। अच्छा, आप हर वर्ष मनाते हैं, ठीक है, मनाइए, लेकिन मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे सपने में भी कभी 1947 आए। आप कहेंगे किस तरह की मिसप्लेस्ड और मिसगाइडेड बातें हो रही हैं। आप कहेंगे कि हम तो 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो मैं भी कहां 16 अगस्त की बात कर रहा हूं। मैं भी तो 14 अगस्त की रात से लेकर 15 अगस्त की ही बात कर रहा हूं, जब 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए थे और उन 2 टुकड़ों को ट्रंकेटेड हैंड्स के रूप में हमारे अगल बगल लटका करके उनका नाम दे दिया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब ये लोग चाहते हैं कि उसी चीज को 2047 में रिपीट करके पूरे भारत को, दे यूज्ड टू क्लेम पार्ट्स बाय 1947, नाउ दे डोंट वांट पार्ट्स, दे वांट द होल। पूरे नेशन को इस्लामिक नेशन बनाना, यही मकसद है पीएफआई का। और इस मकसद का जो मूल बेसिक सिद्धांत है वो छिपा हुआ है गजवाए हिंद में, और गजवाए हिंद छिपा हुआ है जिहाद में, और जिहाद छिपा हुआ है, छोड़िए जिहाद कहां छिपा हुआ है इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। मित्रों, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि पीएफआई को बैन करना चाहिए, तो मैं उनसे पहले जानना चाहूंगा पीएफआई का मतलब क्या है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसी के साथ मैं कुछ और नाम को जोड़ करके उनका मतलब आपसे जानना चाहूंगा। राष्ट्रीय जनता दल का नाम क्या है, कितना सुंदर नाम है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, भारत का लोकप्रिय मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल। इनके पीछे के चेहरे कितने घिनौने। आपको पता है, राक्षसों के अंदर एक कला होती थी, वे अचानक अपने रूप को परिवर्तित करके और कोई सा भी चेहरा बना करके वे सामने आ जाते थे और फिर लोगों को ठग करके फिर वो अपना असली चेहरा दिखा देते थे। वही तो है राष्ट्रीय जनता दल। पीछे का चेहरा लालू यादव। जो जानते हैं वो जानते हैं कि कितना क्रूर और खतरनाक चेहरा है ऐसा। पीएफआई चेहरा कैसा, इस्लाम का। तो आप जो बात कर रहे हैं कि पीएफआई को बैन कर दीजिए, चलिए कर दीजिए, पीएफआई को कर दीजिए। कल नया नाम लेकर आएंगे, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक मोर्चा, उसको भी बैन कर दीजिए। लोग कहेंगे HPM, अरे कितना सुंदर नाम। बैन करते चले जाइए, बैन होता चला जाएगा। लेकिन मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं गजवाए हिंद की चर्चा की इस चौथी कड़ी में, और मैं अपने साथ आपको भी सम्मिलित करता हूं और यह बात आपके साथ साझा करता हूं कि चलिए हम इसकी पीएफआई की जड़ को तलाशें। जड़ को तलाशने के लिए हमें थोड़ा सा गणितीय
आकलन करना होगा। और आज जो 2022 का वर्ष है इसमें से 632 घटाना पड़ेगा, और जब गुना भाग आप करेंगे तो आपके सामने एक संख्या आएगी जिसे हम कहते हैं 1390। चलिए 1390 को सरलीकृत करके 1400 कह दीजिए। 1400 वर्ष पहले की बात है जब पीएफआई के जड़ को, या यूं कह लें कि पीएफआई के बीज को धरती में बोया गया था। किसने बोया? 632 के पहले ही बोया, लेकिन 632 में क्या क्यों कह रहा हूं मैं आता हूं। पीएफआई को बैन करने का कोई लाभ नहीं है। पीएफआई की तरह आप इस तरह के हजारों संगठनों की एक सूची बना लें, जिस प्रकार अमेरिका एक सूची बना करके अपने यहां वो बैन करता रहता है, और ये नए नए नामों से निकलते रहते हैं, क्योंकि जड़ तो इस्लाम है। इस्लाम के पेड़ में इनको लगातार पानी, क्योंकि अमेरिका के भी तमाम राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, और इस नाते वे इस बात को खारिज कर देते हैं कि इस्लाम की जड़ से निकला हुआ जो पौधा है वो तमाम नामों से आकर के गलत हरकतें कर रहा है, वो मिसगाइडेड पौधा है। अरे भाई, जब जड़ ही मिसगाइडेड है तो पौधा कैसे अच्छा हो सकता है? इस नाते अगर हम इस बात को इस तरह से रखें कि अमेरिका की तर्ज पे आप बैन करते चले जाइए, आप पीएफआई को बैन करेंगे, कल नए नाम से आ जाएंगे, उस नाम को आप बैन कर दें किसी तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, ये तो उसी राक्षस की तरह है कि उसके सर को काटते जाइए और उसके खून से तमाम नए नए राक्षस पैदा होते चले जाएंगे। ये भाई, इसके रक्त को धरती पे गिरने से रोकने का सीधा सीधा मतलब है इस्लाम को बैन कर दीजिए, जिहाद को बैन कर दीजिए, गजवाए हिंद को बैन कर दीजिए, दारुल हरब के और दारुल इस्लाम के बीच का जो समीकरण है उसको बैन कर दीजिए। ये सारे शब्द जाल में फंसने से अच्छा है इस्लाम को बैन कर दीजिए। ये शब्द सुनते ही पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। नुपुर शर्मा ने तो मात्र एक छोटी सी बात कही थी, इस्लाम के बारे में सिर्फ एक लाइन में कह दिया कि ये अनसाइंटिफिक तरीके से चीजें वहां होती हैं और अमानवीय तरीके से चीजें होती हैं। अरे भाई, तो होंगी ना। ये पूरा का पूरा इस्लाम जो है अमानवीयता, क्रूरता, अवैज्ञानिकता पे ही तो टिका हुआ है, तो उसमें बातें और क्या होंगी। तो ये जो पीएफआई पे बैन करने की बात जो बारंबार की जा रही है, इस पे बात करनी ही नहीं है आपको, मत कीजिए, इस्लाम को बैन कर दीजिए। तब इसका क्या होगा जनाब? जो लोग कहते हैं कि ये शांति का मजहब है, हाँ है, उनके तरह से सोचे तो जब सब लोग मारे काटे चले जाएंगे, जब कोई धरती पे बचेगा ही नहीं, क़यामत के दिन का इंतजार ही सब कोई करेगा, तो शांति तो दिखेगी ही। ये अलग बात है कि सब लोग हुआ हुआ करके भूत बन के अपने कब्रों में रोते बिलखते रहेंगे, वही तो ये चाहते हैं। ऐसे तो उनके तरीके से शांति उसी दिन हो जाएगी जब सब एक दूसरे को मार काट करके कब्रों में समा जाएंगे। तो वैसे दिन की प्रतीक्षा क्यों करना है? इसको बैन करके हम चाहते हैं कि हम कोई भी काम करें, हम कहते हैं ना कि एंड्स जो है जस्टिफाइड होता है मीन्स के द्वारा। ऐसा नहीं है कि हम अपने साध्य को किसी भी साधन से प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। शांति हमेशा मानवता के द्वारा आती है। तो हम आज इस चर्चा में सिर्फ इतनी बात कर ले कि ये जिस मजहब की बात करते हैं वो बेसिकली मजहब नहीं है, वो है मौजहब। यानी मजहब नहीं है, वो मौज का हब है, जहां केवल मौज लेने की बात होती है। जो इनके दायरे में है वे उनके मौजहब में है, और जो इनके दायरे से बाहर हैं वो जहन्नुम की आग में जलने के लिए बाध्य हैं। इसलिए ये जन्नत का झांसा दिखा करके, और जन्नत का झांसा अगर इनका जानना हो तो कभी आप इनके किसी जानकार लोगों के संपर्क में आइए, आपको जन्नत की ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे, हो सकता है आप फिसल जाए। इनका जन्नत जो है सिर्फ इसी चीज पे है, जितने मौज की चीजें आप धरती पे देखते हैं उनमें सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन करते चले जाइए, वे उन्हीं चीजों को उसी जन्नत में ढूंढते हैं। इसीलिए ये मजहब नहीं है, ये मौजहब है। तो पीएफआई जो कि भारत को गजवाए हिंद के तहत इस्लाम के फोल्ड में लाना चाहता है, यानी इस्लामिक नेशन बनाना चाहता है, उसे बैन करना होगा, बंद करना होगा, खत्म करना होगा। और ये कब होगा? जब इस बहस को हम राष्ट्रीय मंच पर लाएंगे कि इस्लाम के अंदर कुछ लोग मिसगाइडेड नहीं हैं, जो आतंकवादी बन जाते हैं, जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, जो दारुल हरब और दारुल इस्लाम की बात करते हैं, जो जिहाद को दूसरे को कन्वर्ट यानी एन तेन प्राक्रेन कन्वर्ट करने की बात करते हैं। ये मिसगाइडेड लोग नहीं है, बल्कि ये वही लोग हैं जो इस्लाम को ट्रूली फॉलो करते हैं। जब ये चर्चा पूरी तरह से राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हो जाएगी
तब लोग ये समझेंगे कि जब इस्लाम ही इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम झूठ मूठ का हम PFI को बैन कर दो, सिम्मी को बैन कर दो, MIM को बंद कर दो, राष्ट्रीय जनता दल को बंद कर दो, उनको बंद कर दो, इनको बैन कर दो, ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तब हम जान लेंगे कि इनको बैन करने का कोई लाभ ही नहीं है। लाभ तो उसको बैन करने का है जो एक पॉलिटिकल ऑर्डर इतना घृणित, इतना हेट्रेड ऑगमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका जन्म मोहम्मद ने अपने जीवन काल में दे दिया। और संजोग, आपको मैं एक बैकग्राउंड बता दूं कि मोहम्मद के आतंक से आतंकित अरबवासी लोग इस प्रतीक्षा में थे कि चलो ये सनकी जिस दिन जाएगा उस दिन ये इस्लाम नामक भूत जो है हमारे सर से ऑटोमेटिक दूर चला जाएगा और हम चैन की सांस लेंगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जिन लोगों ने, या यूं कह ले कि भेड़िए के दांत में मानव या मानुष का खून लग चुका था, तो मोहम्मद अपने समय में अपने रहते रहते अपने से भी अधिक खूंखार कुछ भेड़ियों को जन्म दे चुका था। अबू बकर कह लो, उमर कह लो, उस्मान कह लो, अली कह लो, ये कह लो, वो कह लो, तमाम तरह के लोग जिन्हें इस्लामिक पार्लेंस में सहाबा कहा जाता है। तो जहां एक बहुत बड़ी आबादी जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई थी, वे इस प्रतीक्षा में दांतों तले उंगलियां दबा करके बैठे हुए थे कि ये मोहम्मद गया और वो हम फिर लौट करके अपने पारंपरिक पंथ और मान्यता में लौट जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को अपने मौजहब का मजा मिल गया था, वे तो इस तलाश में थे कि जैसे ही मोहम्मद जाए तो हम एक खलीफा की परंपरा शुरू कर दिया। अबू बकर बन गया, मारा गया, उमर बन गया, मारा गया, उस्मान बन गया, मारा गया, अली बन गया, मारा गया। उसके बाद जब रशीदन खलीफाओं का दौर खत्म हुआ तो तमाम खलीफाओं के इतिहास में मारा काटी, मारा काटी, मारा काटी यही है। जहां जहां भी इस्लामिक जनसंख्या है वहां बस मारा काटी यही तो बची, और कुछ तो है ही नहीं इनके पास। जब कुछ है ही नहीं तो ये रहेंगे कहां? ये जब जब किसी और जागरूक समाज के साथ रहते हैं तो उस जागरूक समाज के दबाव में ये थोड़ी बहुत मानवता की बातें करते हैं, वो भी दबाव में, और उसी का परिणाम निकलता है कि उनके बीच में जो इनोसेंट लोग हैं वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कह करके निकल आते हैं। लेकिन जहां इनकी आबादी 100% है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अरब इत्यादि देशों में, वहां अगर कभी इस तरह की जागरूकता आती भी है तो वे लोग डर के मारे इस आवाज को बाहर नहीं निकालते। नहीं तो सबसे पहले तो देख लीजिए, सर तन से जुदा की जो बात आज भारत में हो रही है, की जा रही है, और उसको अंजाम तक ले जाया जा रहा है, ये सबसे पहले तो उन पे लागू हुआ है। ये क्या हुआ? जितने खलीफा थे एक दूसरे को मार काट करके हजारों हजार की संख्या में एक दूसरे को मारते काटते रहे हैं लोग। और आज भी इस्लामिक अफगानिस्तान में अगर तालिबान सबसे पहले अगर बम फोड़ता है तो आकर के नई दिल्ली में नहीं फोड़ेगा। आईसिस अगर किसी को मारेगा तो सबसे पहले वो आकर के भारत में कहीं कुछ नहीं करेगा। लश्कर तोयबा हो या तमाम उस तरह के जो आतंकवादी संगठन हो जो कि संजोग से कश्मीर में घुस जाते हैं, लेकिन अगर वे आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो सबसे पहला उसका शिकार वही लोग होते हैं जो इनके उस मजहब को मान करके उसके अंदर में मौज लेना चाहते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस्लाम मार काट की एक ऐसी वायलेंट पॉलिटिकल पार्टी है जिसे जड़ मूल समेत बैन करना होगा, उसे इस धरती से हटाना होगा, नहीं तो राक्षसों की उत्पत्ति होती रहेगी और हम जो है पीएफआई का खेल गुल्ली डंडा की तरह खेलते रहेंगे, या फिर यूं कह लें कि हम गरबा का डांस करते रहेंगे और एक डंडा दूसरे डंडे से टकरा करके पीएफआई, आरजेडी, समता पार्टी, जदयू, समाजवादी, MIM, ऐसे तमाम कांग्रेस आदि नाम लेकर के हम चिल्लो चिंपा करते रहेंगे और हमें मालूम चलेगा नहीं कि अचानक से ये जो आप जिसको दावा करते हैं कि आप 1947 हर रोज मनाते हैं, तो ये तो कहेंगे कि तुम हर रोज मनाते रहो, हर साल मनाते रहो, हमको कम से कम 50 साल में 100 साल में एक मौका तो दो, फिर देखो हम कैसे मनाते हैं। 1947 मनाया ना, अब ये 2047 मनाने के मंसूबे देख रहे हैं। इन्हें मौका देंगे तो ये 2022 के जगह ये 2025 भी मना लेंगे, कहेंगे कि 47 तक कौन वेट करे, चलो 25 तक मौका मिल रहा है, इस मौके को हाथ में ले लो। तो इस तरह का गरबा खेलना बंद करना होगा, इस तरह का गुल्ली डंडा खेलना बंद करना होगा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके अंदर इस तरह की चर्चा को जगह देनी होगी, जो खुलेआम टेलीविजन के मंच पर आकर के आम सभाओं में
यह ना कहे कि इस्लाम के अंदर का कोई मिसगाइडेड तबका जो है वो आतंकी हो जाता है, गजवाए हिंद की बात करता है, जिहाद की बात करता है, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलने की बात करता है। इस तरह से काट छांट करके पत्तों की बात ना करे, गरबा ना खेले, गिल्ली डंडा ना खेले। वो सीधे सीधे कहे कि इस्लाम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड टेररिज्म स्पॉन्सर्ड ऑपरेटेड बाय मिसगाइडेड मुस्लिम्स। तब जाकर के बात बनेगी, और जब बात बन जाएगी तो बात सही में बन जाएगी। तो क्यों नहीं हम बात बनाते हैं? हम क्यों झूठ मूठ का बात बनाते हैं? चलिए बात बनाएं, झूठ मूठ का बात ना बनाएं। पीएफआई को बैन करना और इसकी मांग रखना बात बनाना है। बात तब बनेगी जब हम इस्लाम को बैन करने की बात करेंगे। मित्रों, मैं इसी नोट पर गजवाए हिंद की चर्चा की इस चौथी कड़ी को यहां पर उपसंहारित कर रहा हूं। चलिए हम बातें ना बनाएं, हम बात बनाएं। धन्यवाद।